वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तमाम की एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स के एक बहुत बड़े झूठ से पर्दा उठाना चाहता हूँ जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है। जैसा कि आप जानते हैं, पाई, द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, और आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में पाई को देखा होगा या वैल्यू ऑफ पाई को पुट किया होगा। जब हम डायमीटर ऑफ द सर्किल या रेडियस ऑफ द सर्किल के ऊपर काम करते हैं या इस तरह के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो वहाँ हमारा जो है पाला पाए से पड़ता है। तो हमारे माशरे में स्टूडेंट्स ये बहुत आम है कि हम पाई की जगह पर, पाई की वैल्यू की जगह पर 22/7 को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या 22/7 हमें वैल्यू ऑफ पाई देता है? क्या 22/7 वैल्यू ऑफ पाई है? तो स्टूडेंट्स, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 22/7 इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ पाई और वो हमें वैल्यू ऑफ पाई नहीं देता। तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँगा कि 22/7 क्या है या पाई क्या चीज़ है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी सपोर्ट है, मुझे सपोर्ट मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पाए है इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 3.14, जो हम यहाँ तक लिखते हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हम इसको लिखते हैं 3.14, और हम कहते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब स्टूडेंट्स, पाई क्या है? स्टूडेंट्स, पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इर्रेशनल क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बताऊं कि स्टूडेंट, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉट रिकरिंग होते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ जो पाई है वो कभी ना ख़त्म होने वाली है, यानी ये सिलसिला चलता ही रहता है। अभी तो मैंने 2 डेसिमल वैल्यू डेसिमल प्लेस तक लिखा है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू लिखी है। स्क्रीन के ऊपर आपको वैल्यू ऑफ पाई नज़र आ रहा होगा। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो नॉट टर्मिनेटिंग है, ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है। और स्टूडेंट, नॉट रिकरिंग है। नॉट रिकरिंग का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इरेशनल नंबर स्टूडेंट जो है वो नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। नॉन भी स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। तो नॉट टर्मिनेटिंग तो अभी देखा आपने स्क्रीन के ऊपर वैल्यू ऑफ पाई को कि ये चलती चली जा रही है, कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसको कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट रिकरिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। देखें, अगर आप वैल्यू ऑफ पाई को देख रहे हैं तो कोई पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फर्ज कर लीजिए कि मैं एक वैल्यू लिखता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर 0.666, कुछ डिवीजन हम करते हैं तो हमारे पास ये देखिए एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 66 का। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं 0.6 और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये बार इस बात को शो करता है कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, 6 इज रिकरिंग। और ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स एक नंबर रिपीट हो, कुछ पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं जो 2 नंबर पे मुश्तमिल होते हैं, 3 नंबर पे मुश्तमिल होते हैं, 4 पे होते हैं, 5 पे होते हैं। जैसे 0.7645, 7645, 7645, ये देखिए ये पैटर्न एक रिपीट हो रहा है। ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर मुश्तमिल हो सकता है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 0.7645 और उसके ऊपर ये बार लगा दूंगा। इट मीन्स ये जो 645 है स्टूडेंट्स, ये रिकरिंग है, मीन्स ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं रिकरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जब हम पाई को देखते हैं तो पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है,
ये नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिकरिंग है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और कोई पैटर्न इसके अंदर रिपीट नहीं होता। और हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब जैसे हम 22/7 लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू ऑफ पाई से जो है उसका तारुफ हो गया होगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स 22/7 पर। व्हाट इज 22/7? तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं 22/7 को तकसीम करके देखता हूँ, 22 अपॉन यानी 22 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है 22/7, ठीक है। अब 22 को मैंने अंदर रखा, 7 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास 3 बचा, 0 लगा दिया, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे पास 2 बचा, 0 लगा दिया। अच्छा 7 3 ज़ा 21 होता है, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास 6 बचा, 0। 7 8 ज़ा 56, तो आप देख रहे हैं क्या बचा मेरे पास, 4 बचेगा स्टूडेंट्स, 0 लगा दिया। 7 7 ज़ा 49 ज़्यादा हो जाता है, 7 6 ज़ा 42 भी ज़्यादा है, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। तो स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास क्या बचे, मेरे पास बचे 5 बचे ना, ठीक है। फिर मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी 7 7 ज़ा 49, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या बचे, 1 बचे, फिर मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। फिर 7 1 ज़ा 7, फिर मेरे पास क्या बचे, 1 बचे, मैंने 0 लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी 3 बचे यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर 3 बचे, फिर मैंने 0 लगा दिया। फिर 7 4 ज़ा 28, तो स्टूडेंट्स मेरे पास 2 बचे, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो मेरे पास क्या बचेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास बचेंगे 6, फिर मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 1 4 2 वाला पैटर्न दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया। देखें 1 4 2 8 7, 2 8 5 7, फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7। स्टूडेंट्स 1 4 2 8 5 7, आप देख रहे हैं ये पैटर्न जो है ये रिपीट होता चला जाएगा आपके पास। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पैटर्न आपके पास रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 22/7 जो है स्टूडेंट, इसका जवाब मेरे पास क्या आ रहा है, 3.142857। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 142857 है ये रिकरिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉट टर्मिनेटिंग तो है, ये खत्म तो नहीं हो रहा, नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स ये रिकरिंग है, ये क्या है, ये रिकरिंग है, मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है। और स्टूडेंट्स जहां पर हमें नॉट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नजर आता है स्टूडेंट्स, वो होता है रैशनल नंबर। क्या होता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। और पाई हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है। एक तो हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। दूसरा ये जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग आ रहा है और रिकरिंग आ रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये जो मुआशरे के अंदर ये बात फैली हुई है कि आप पाए की जगह पर 22/7 लगाते हैं, तो ये बच्चों को समझाने की हद तक तो ठीक है, टीचर्स लिख देते हैं कि क्योंकि 3.14 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो चलें, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये मानना कि 22/7 वैल्यू ऑफ पाई है या वैल्यू ऑफ पाई देता है, तो ये हरगिज़ गलत है। 22/7 एक रैशनल नंबर है जो कि नॉट टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, 100%, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होता और इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट जो गलत था 22/7 के हवाले से और पाई के हवाले से, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।